हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रिकेश विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल SSR सुपर क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। एक बार आप लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। अब तक के हमने प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि में 2 टाइप तक के क्वेश्चनों को सॉल्व किया है और आज की इस वीडियो में हम टाइप 3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो भी हमारे दोस्त हैं वो इन क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखें। जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम का पेपर दिए हैं तो वो देखेंगे कि इस टाइप के भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। और जो भी दोस्त हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे साथ मिल कर के इन क्वेश्चनों को सीखने का और हल करने का प्रयास करेंगे और कम से कम समय में क्वेश्चन को लगाने का भी प्रयास करेंगे। किस तरीके से क्वेश्चन किए जा रहे हैं उन पर भी ध्यान रखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम आपको फिर से बता दें हैं कि लाभ और हानि पर 2 टाइप यानी 2 वीडियो बनाई जा चुकी हैं। जो भी दोस्त उन 2 वीडियो यानी कि पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपको कैलकुलेशन में या सवाल लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमारा यही सजेशन है दोस्त कि आप उन दोनों वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पढ़ने का एक नियम होता है, एक क्रम होता है। अगर हम क्रम से चीज़ों को पढ़ेंगे तो हमें और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। तो अगर आप नहीं देख रहे हैं तो या तो आप इसको देख लीजिए, नहीं तो फिर आप पहले और दूसरी वीडियो को देख लीजिएगा। नहीं तो हम तो यही कहेंगे कि आप क्रम से देखिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तब आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। तो मेरे दोस्त, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या इस चैप्टर को आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो हम आपको यही कहेंगे आप इस वीडियो के पार्ट 1 को ज़रूर देखिए, फिर पार्ट 2 को देखिए, फिर इस पार्ट 3 के वीडियो को देखिए, जिससे आप में थोड़ा कुछ बदलाव होगा, कुछ सुधार भी होगा और आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लगा भी पाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज हम आपके सामने 16 क्वेश्चन लाए हैं और इन 16 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे और सीखेंगे। बोर्ड में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे हमारा कैलकुलेशन और तैयारी अच्छी हो सके। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और इस क्वेश्चन को हम आपको 2 टाइप से बताएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो हमारा है कह रहा है कि एक व्यक्ति 10% की हानि से एक कार को अपने मित्र को बेचता है। यदि वह मित्र उसे 20% के लाभ पर बेचता है, 54,000 में बेचे तो कार का वास्तविक मूल्य होगा। एक चीज़ हम आपको दोस्त बता देना चाहते हैं, कोई भी वस्तु होती है उसका जो क्रय मूल्य होता है वो 100% होता है। ठीक है दोस्त। अगर वो लाभ की बात करें तो हमें प्लस कर देना है। हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। और वो जब हानि की बात करें तो हमें क्या कर देना है? क्रय मूल्य में माइनस कर देना है। जैसे अगर 20% का लाभ हो गया तो कितना हो जाएगा? 120%। और हानि अगर 20% की हो गई तो 100 में से 20 घटा देंगे तो 80%। बस इसी चीज़ का दोस्त ध्यान रखना और इसी टाइप के क्वेश्चन को करना है। इसको हम 2 तरीके से बताएंगे। ठीक है। तो देखिए, कोई व्यक्ति है 10% की हानि से एक कार को अपने मित्र को बेच देता है। तो देखिए, कोई कार है, 10% की हानि हुई यानी कि वो 90% में बिकी, यानी कि 90%, और परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। आगे कह रहा है एक कार अपने मित्र को बेचता है। यदि वह मित्र उसे 20% के लाभ पर 20% यानी अगले मित्र को 20% के लाभ पर 20% का लाभ यानी कि 100 में 20 जोड़ देंगे तो 120/100 यानी 20%, परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएगा। बेचने पर लाभ पर 54,000 में बेच देता है। कितने में बेच देता है? 54,000 में, यानी कि 54,000 में बेच देता है। यानी कि कोई आपकी कार, यहाँ पर देखिए x का हम गुणा कर देंगे। कोई कार है, ठीक है, मित्र ने 10% की हानि पर अपने दोस्त को यानी मित्र को बेच दिया तो 90% में बेचा। फिर वह मित्र अगले मित्र को 20% के लाभ पर 54,000 में बेचे तो कार का वास्तविक मूल्य क्या होगा? तो कैलकुलेशन करते हैं। देखिए, 20 छक 120, 20 5 100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है। और 6 9 54, 9 1 कम 9, यानी कि 1,000 ये हो गया। और ये कितना हो जाएगा आपका? 50, और 50 में गुणा कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50,000। यानी कि जो कार की कीमत थी वो कितनी थी? 50,000 थी। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्त? आंसर हो जाएगा। इसमें
सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें, इसमें देखिए एक मित्र दूसरे मित्र को बेचता है। अगर बीच में आपसे किसी की वैल्यू पूछ दी जाए तो हो सकता है उसमें आपकी कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाए, ज़्यादा हो सकती है। तो हम अगले क्वेश्चन में इसको समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो दोस्त आप अगले क्वेश्चन में समझने का प्रयास करिएगा। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन ज़रूर समझ में आएगा। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन की बात करें, दूसरा क्वेश्चन देखिए कह रहा है ए ने बी को एक मेज 20% के लाभ पर बेची, यानी ए ने उसे खरीदा होगा, बी को 20% के लाभ पर बेच दिया, यानी कि 120/100 गुणे फिर बी ने वही मेज सी को 25% के लाभ पर बेच दिया, तो 25% यानी 125/100। और आगे कह रहा है लाभ पर 750 रुपये में बेच दिया। तो ए ने मेज खरीदने के लिए वास्तव में कितने रुपए दिए, यानी कि 125% लाभ पर 750 रुपये में उसने बेच दिया। तो ए ने मेज खरीदने के लिए वास्तव में कितने रुपए दिए। तो यहाँ पर देखिए 20 × 120, 20 × 5 100, 25 × 5 125, 25 × 4 100, ठीक है। 5 से काट दीजिए, 5 एक कम, 5 से इसको काट दीजिए, 6 से इसको काटिए, 6 कम 6 और 2 बचा, 6 दूनी 12 और 6 5 30। 25 का गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, देखिए 4 5 20 और 8 2 10, हासिल 1 4 1, यानी कि 600। ए ने जो मूल्य अदा की थी, ए ने एक मेज को खरीदने के लिए जो पैसे दिए थे वो कितने दिए थे, 600 दिए थे। यहीं पर आपसे अगर पूछ दे कि बी ने मेज खरीदने के लिए कितने रुपए दिए, या बी ने मेज खरीदने के लिए कितने रुपए दिए, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको बदलाव करना है। देखिए दूसरा तरीका इसका, देखिए यहाँ पर ए ने बी को मेज 20% के लाभ पर बेचा, यानी ए कुछ परसेंट में खरीद करके लाया होगा, तो बी ने उसको खरीदा, तो बी बराबर ए गुणे कितने परसेंट पर, 20%, यानी कि 120/100 हो गया। आगे कह रहा है फिर बी ने वही मेज सी को 25% के लाभ पर बेचा, यानी कि सी ने खरीदा होगा, सी ने खरीदा कितने परसेंट पर, 125, यानी कि 25% पर खरीदा, तो 100 में ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा। और लाभ पर बी ने वही मेज सी को 25% के लाभ पर 750 रुपये में बेच दिया, यानी कि कितने रुपये में बेच दिया, 750 रुपये में बेच दिया। तो इसके लिए सी ने कितने रुपए दिए, 750 रुपये, बराबर बी गुणे 125/100। 25 5 125, 25 चौका 100, काटेंगे, 5 से काट देंगे, 5 एक कम 5, 2 बचा, 50 25 100 और 25 चौको कितना हो जाएगा आपका, 1 नोट 25 नहीं, 15 चौको 60, ये आपका कितना हो जाएगा, 600। बी ने इसके लिए कितने रुपए अदा किए, 600। अब जबकि हमें ए की वैल्यू बतानी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 600 बराबर ए गुणे 20 6 के 120, 20 5 100, तो 6 बटे आपका 5 हो गया। 6 से काटेंगे एक बार, यानी कि 100, और ए ने इसके लिए 500 रुपये अदा किए। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई है क्या, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है क्या, 5 चौको 20, 2 8 10, हासिल 1 4 का, हाँ यहाँ पे आपका 5 होगा, सॉरी दोस्त, यहाँ पर आपका 500 होगा। यानी ए ने जो वस्तु खरीदने के लिए मूल्य दिया है वो कितना दिया है, 500 दिया है। उम्मीद है कि दोस्त आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या बन सकता है कि वस्तु को खरीदने के लिए बी ने कितने रुपए दिए, तो 600, सी ने, और ए के लिए तो आप निकाल ही सकते हैं इस रूप में रख करके। तो आपको बस यही ध्यान देना है कि अगर बीच से अगर पूछ दे कि बी ने वस्तु को खरीदने के लिए कितने रुपए दिए, तो आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करनी होगी। नहीं तो अगर शुरू में ही आपसे पूछ दे कि ए ने कितने रुपए अदा किए हैं, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसमें हमने ये तरीका कि इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसमें निश्चित कोई मित्र नहीं था, ठीक है, एक नंबर नहीं था, इस वजह से हमने उस पर क्रम से नहीं बताया। पर इसमें देखिए ए और बी करके दिया था, जिस पर हमने आपको समझाया कि अगर बी 25% के लाभ पर सी को बेचता है तो बी कितने रुपए में खरीदा होगा, या ए बी को 20% के लाभ पर बेच दिया, ए ने बी को 20% के लाभ पर बेच दिया, तो बी ने उसके लिए कितने रुपए दिए थे, तो बी ने उसके लिए 600 रुपये दिए थे। और
ए उसको 500 रुपये में खरीद करके लाया था। उम्मीद है कि दोस्त आपको क्वेश्चन ज़रूर समझ में आया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, एक्स एक वस्तु वाई को 5% के लाभ पर बेच देता है। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है और इसको भी हम करने का प्रयास करेंगे। कह रहा है, इसको मिटा दें ताकि हमारे पास जगह हो जाए। अगर आपको दूसरा क्वेश्चन मेरे दोस्त अगर नहीं समझ में आया होगा तो तीसरे क्वेश्चन पे आप ज़रूर समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि हम एक टाइप के कई क्वेश्चन लाए हैं जिससे आपको चीज़ें समझ में आए और करने का तरीका भी आप समझ जाएं। कह रहा है कि यक्स एक वस्तु वाई को 5% के लाभ पर बेच देता है। यानी कि एक्स खरीद करके लाया होगा, वाई को 5% में बेच दिया तो 105/100 हो गया। आगे हमसे कह रहा है बेच देता है, वाई उसी वस्तु को 20% लाभ पर जेड को बेच देता है। 20% लाभ यानी 120/100 बेच देता है। अंततः जेड 25% के लाभ पर पी को बेच देता है। जेड ने 25% यानी 125/100 के लाभ पर जेड को बेच देता है, पी को बेच देता है। यदि पी 2520 रुपये अदा करता है, यानी कि इसके लिए पी ने कितने रुपये अदा किए, 2520 रुपये अदा करता है, तो एक्स की लागत मूल्य यानी एक्स कितने रुपये में खरीद करके लाया था। तो कैलकुलेशन करते हैं। देखिए 20×6 = 120, 20×5 = 100, 25×5 = 125, 25×4 = 100। यहाँ पर काटेंगे 5 दूनी 10, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10 और 0, 5 से 5 कट गया। और यहाँ से देखिए इसको हम 2 से काटें, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, और कहीं कुछ कट सकता है, नहीं कट सकता है। 3 से काटे, 3 1 कम, 3 8 24, 3 4 12, 0। 21 से काटी, 21 से कम 21, 21 4 84, 40, और ये आपका बच गया 20 और 2 40, यानी कि x की वैल्यू 40 × 40 1600, यानी x ने इसके लिए कितने रुपए अदा किए थे, 1600 रुपये अदा किए। या x की जो लागत मूल्य थी वो कितनी थी, 1600 रुपये थी। तो यहाँ पर आपको अपनी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी कर लेनी है। ठीक है, जो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। अगर यहीं पर आपसे पूछ दे कि x एक वस्तु को y को 5% का लाभ पर बेचता है, तो y उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। या y उसी वस्तु को, यानी कि y उसी वस्तु को 20% लाभ पर z को बेचता, तो z ने उस वस्तु के लिए कितने रुपए अदा की, यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए एक बार फिर से हम इसी क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि x एक वस्तु को y को 5% के लाभ पर बेचता है, यानी कि y इसको खरीदेगा। यक्स खरीद करके लाया था, y को बेचा, तो y इसको खरीदेगा 105% के लाभ, यानी कि 5% के लाभ पर, तो क्या हो जाएगा 105/100। अभी इसको रहने देते हैं, आगे हम पढ़ते हैं। कह रहा है y उसी वस्तु को 20% लाभ पर z को बेचता है, यानी z खरीदेगा। तो z जब खरीदेगा तो z बराबर क्या हो जाएगा, y गुणे कितने पर, 20% के लाभ पर, तो ये आपका 120/100 हो जाएगा। अब अंततः z 25% लाभ पर p को बेचता है, यानी कि p खरीदेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे p बराबर z गुणा 25% लाभ पर बेचा, तो 100 में ऐड करेंगे तो 125/100 हो जाएगा। अब देखिए बेच देता है, यदि p 2520 रुपये अदा करता है, p ने कितने रुपये अदा किए हैं, 2520 रुपये अदा किए हैं इसके लिए, तो z गुणा 125/100। यहाँ से हम z की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ रखेंगे, जिससे हमें पता चलेगा y कितने रुपए में खरीदा, और y की वैल्यू निकाल करके यहाँ पर रखेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि x कितने रुपए में खरीदेगा। तो उम्मीद है कि दोस्त अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो प्लीज़ आप समझने का प्रयास करिएगा। तो देखिए यहाँ पर काटेंगे 25×5 = 125, 25×4 = 100 हो गया,
25 से हम इसको काट देंगे, 25 से कम 25, 25 से कम 25, और यहाँ पर 2 डिजिट काट रहे हैं तो 5 चौक को 20 यानी 104। देखिए 5 चौक को 20, 25 और गुणा कर देंगे 4 चौक को 16 और 4 एक 4, यानी कि जेड ने इसके लिए कितने रुपए दिए, 416 रुपये दिए, 416। एक बार हम कैलकुलेशन देख लेते हैं। 25 5 125, 25 चौका 100, 25 5 पचवा, यहाँ पर एक पचवा 25 और ये 0, 5 चौक को 20, तो यहाँ पर जो आपका मान हो जाएगा 4 का गुणा करेंगे 4 चौक को 16 हो जाएगा, 4 पचे 20, यानी कि जेड ने उस वस्तु को खरीदने के लिए 2016 रुपये दिए थे। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता था कि जेड ने वस्तु को खरीदने के लिए कितने रुपये अदा किए, तो आप इसी तरीके से निकालेंगे 2016। अब यहीं पर पूछ सकता है वाई वस्तु को खरीदने के लिए कितने रुपये दिया था, अदा किया था, तो वाई यानी जेड की वैल्यू रखेंगे 2016 और वाई गुणे 120/100, 20 छः के 120, 20 पचे 100। देखिए कैलकुलेशन करेंगे, देखिए 6 से काटेंगे, 6 कम, यहाँ पर 6 त्रिक 18, 18 2 बचा 1, 21 हो गया, फिर 6 त्रिक 18 कितना बचा 3 और 6 6 के 36, 36 और 5 का गुणा कर देंगे तो 5 6 का 30, 3 हो गया, 5 3 15, 3 18, 1 हो गया, 5 3 15 1 16, यानी कि वाई ने इसके वस्तु को खरीदने के लिए कितने रुपए दिए थे, 1680 रुपये दिए थे। अब यहीं पर एक्स से पूछा जाए, एक्स ने कितने रुपए में खरीद करके लाया था वस्तु, तो वाई की वैल्यू हम 1680 यहाँ पे रखेंगे, एक्स गुणे 105/100, इसको काटेंगे 5 से, 5 दूनी 10, 5 एक कम 5 और 5 दूनी 10 0। देखिए 21 से कट सकता है क्या, पहले 3 से काट दें, 3 7 21, 3 5 15, 3 6 18 0, 7 एकम 7, 7 8 56, 8 0, यानी कि अब इनका गुणा कर देंगे, 8 दूनी 16 और 2 0, यानी कि एक्स ने इसके लिए कितने रुपये अदा किए थे, 1600 रुपये किए थे। यहाँ पर भी 1600 आया है। उम्मीद है कि दोस्त आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बीच में भी क्वेश्चन आपसे बना करके पूछ सकता है कि वाई ने वस्तु को खरीदने के लिए कितने रुपये दिए, जेड ने वस्तु को खरीदने के लिए कितने रुपये दिए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बन जाए तो आपको दोस्त इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, ये बेसिक तरीका है और कोशिश करिएगा कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा आपका अभ्यास हो, जिससे आप क्वेश्चन लगा पाएँ। ठीक है दोस्त, उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, ठीक है। इसमें थोड़ी देखिए, यहाँ से टाइप थोड़ी चेंज है, तो एक बार हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन लगाएंगे। इसको हम मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए अगर आप 5 वस्तु 10 रुपये में खरीद करके ला रहे हैं, यहीं पर दो वस्तु 8 रुपये में खरीद करके ला रहे हैं। समझिएगा, 5 वस्तु 10 रुपये के, 5 वस्तु, ये वस्तु है और ये रुपये। ठीक है, आपने 5 वस्तु 10 रुपये में खरीदी और 2 वस्तु 8 रुपये के रेट से बेच दी। तो इस लेन देन में कितने रुपये का लाभ और हानि हुआ। तो आप ऐसे सवाल को करने से पहले जो वस्तु है इसको बराबर कर लीजिए। तो इसमें 5 में हम कितने से गुणा कर दें और 2 में कितने से गुणा कर दें कि ये वैल्यू बराबर हो जाए। तो अगर हम 2 से गुणा कर दें, हम दोनों में करेंगे, वस्तु और रुपये दोनों में करेंगे, तो 5 दूनी ये 10 हो जाएगा और ये आपका 20 हो जाएगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, वस्तु को बराबर करने के लिए, तभी हम लाभ और हानि का पता लगा पाएंगे। और 2 में अगर हम 5 से गुणा कर दें, 5 से, तो ये आपका 10 हो जाएगा और ये आपका 40 हो जाएगा। अब देखिए वस्तु यहाँ पर 10 है, यहाँ पर भी 10 है, यानी कि 10 वस्तु को हमने 20 रुपये में खरीदी और फिर उसी 10 वस्तु को हमने 40 रुपये में बेच दी। यहाँ से आपका देखिए समझने का प्रयास करिएगा दोस्त, आप 10 रुपये में किसी वस्तु को खरीदे, 10 वस्तु को 20 रुपये में खरीदे और उसी 10 वस्तु को 40 रुपये में बेच दिए। अब आपको लाभ प्रतिशत निकालना आसान हो जाएगा। 20 रुपये में लाए, 40 रुपये में बेच दिए,
कितने का अंतर है, 20 का अंतर है, 20 का अंतर है। और ये आपका CP हो जाएगा और ये आपका SP हो जाएगा। और लाभ आप कैसे निकालते हैं, हमेशा CP यानी कि क्रय मूल्य पर निकालते हैं। 20 का अंतर है और 20 रुपये में खरीद करके लाएं और परसेंटेज बताना है, गुणा 100, 20 से 20 कड़ी, यानी कि 100% का यहाँ पे हमें क्या हो गया, लाभ हो गया। उम्मीद है कि दोस्त आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको अगर दे तो हमें क्या कर लेना, वस्तु को बराबर कर लेना है, जिसकी मदद से हम क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सोनी ने 5 रुपये में 6 पंखे खरीदे। तो यहाँ पर वस्तु लिखिएगा, रुपये। हो सकता है अब अभी करने में समय लगे, पर आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी तो आप क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से लगाएंगे दोस्त। तो जो हमारे यानी कि 6 पंखे कितने रुपए में, छोटे से पंखे हो सकते हैं, बड़े पंखे नहीं, यानी कि 6 पंखे 5 रुपये में खरीद कर 5 पंखे 6 रुपये में बेच दिए, यानी कि 5 पंखे 6 रुपये में क्या कर दिए, बेच दिए। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हम वस्तु को बराबर कर लें। अगर हम 5 से गुणा कर दें, 5 6 का 30, इसमें हम 5 से गुणा कर रहे हैं, इसमें भी हम 5 से गुणा करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। इसमें हम 6 से गुणा करेंगे, इसमें भी हम 6 से गुणा करेंगे तो ये आपका 30 और ये आपका 36 हो जाएगा। हमने ऐसा क्यों किया है, ताकि हमारा जो ये वस्तु है बराबर हो जाए। हमने 30 वस्तु 25 रुपये में खरीदी और उसी 30 वस्तु को 36 रुपये में बेच दी। तो बताइए कितने का अंतर हो गया, कितने का हो गया, 5, यानी कि 11 रुपये का अंतर हो गया। कितने में खरीद करके लाए थे, 25 में खरीद करके लाएंगे। परसेंटेज में बताना है, गुणा 100 कर देंगे। 25 से कम 25, 25 चौका 100, गुणा कर देंगे 44%, यानी 44% का हमें लाभ हो जाएगा। उम्मीद है कि दोस्त आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, एक लड़का 16 रुपये में 18 अंडे खरीद कर उन्हें 20 रुपये में 22 की दर यानी कि 22 अंडों को 20 रुपये में बेच देता है। तो उसका लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। आपको क्वेश्चन में यहाँ पर लाभ और हानि इसलिए लिख करके देता है ताकि आपको खुद ही ढूंढना होता है कि हमें लाभ हुआ है कि हानि हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं। हमारा 6वां क्वेश्चन है, 5वां जो क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, वस्तु रुपये। देखिए 18 यानी कि 18 अंडों को कितने में खरीदा, वो 16 रुपये में। 18 अंडों को 16 रुपये में खरीद कर 22 की दर से 20 रुपये में बेच दिया। तो पहले हम क्या करेंगे, वस्तु को बराबर कर लें, यानी अंडे को बराबर कर लें। तो इसमें हम 22 से गुणा कर दें, क्या इसमें हम 22 से गुणा कर दें और इसमें हम 18 से गुणा कर दें, यही। तो चलिए 18 दूनी 36, 3, 18 दूनी 36, 3 कितना हो जाएगा, 21, 1 मिनट, 18 दूनी 36, 3 कितना हो जाएगा हमारा, 39 हो जाएगा। इसमें हम 22 से गुणा करेंगे, 16 दूना 32, 3 बचा, 16 दूना 32, 3 35 हो गया। यहाँ पर हम 22 से गुणा करेंगे, कितना, 18 दूना 36, 3 36, 3 39, 18 दूना 36 और 1 0, यानी कि हमने 300 यानी कि 396 वस्तु को 352 रुपये में खरीदी और 396 वस्तु को 360 रुपये में हमने क्या किया, बेच दिया। कितने का अंतर हुआ, 8 का अंतर। देखिए 352 में खरीदे और 360 में बेच दिए तो लाभ ही हुआ है, ठीक है, लाभ हुआ है। तो कितने का अंतर, 8 का अंतर है। कितने में से खरीदे हैं, 352 और गुणे ये आपका 100। हमें परसेंटेज बताना था, गुणा 100 करेंगे, 0 से 0 काट देंगे। देखिए 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 साते 35, कितना हो जाएगा, ये आपका 16/7 हो जाएगा। 16/7, 7 दूनी 14, 2 बचा, यानी कि आपका 2 सही 2/7% का आपको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। उम्मीद है कि दोस्त आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है दोस्त। उम्मीद है कि 5वां क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगर हमसे कहीं पर गलती हो जा रही है तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगना चाहेंगे, पर हमारी पूरी कोशिश है कि क्वेश्चन भी सही हो और आपको सही आंसर भी दिया जाए और सही तरीका भी बताया जाए, जिससे आपके अभ्यास में बहुत सुधार हो सके, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें,
अगला क्वेश्चन है, अब्दुल ने 1 रुपये में 9 के भाव से आम खरीद कर 10 के भाव में बेचे, उसे लाभ अथवा हानि हुई। हमें ये बताना है अब्दुल ने 1 रुपये में, यहाँ पर लिख लेते हैं वस्तु है और यहाँ पर रुपये है, सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, आप 9 के भाव से 1 रुपये में खरीदे, यानी 9 के भाव से 1 रुपये में आम खरीद करके 10 के भाव से, यानी कि 10 आम को वो 1 रुपये में बेच दिया। देखिए 10 के भाव से बेचे, उसमें लाभ अथवा हानि हुई। तो सबसे पहले हम वस्तु को बराबर कर लें। यहाँ पर हम 10 से गुणा करें, कितना हो जाएगा 90, यानी कि 90 वस्तु 10 रुपये में खरीदी गई। यहाँ पे 9 से गुणा करें तो कितना हो गया 90 और यहाँ पे 9, यानी कि वस्तु को तो हमने बराबर कर लिया। 90 वस्तु 10 रुपये में खरीदी और उसी 90 वस्तु को 9 रुपये में बेच दी। तो यहाँ पर देखिए दोस्त 10 रुपये में खरीद करके लाया और 9 रुपये में बेच दिया, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है हमें हानि हुई है। हानि हुई है, कितने रुपये की हानि हो गई, 1 की हानि हुई है। तो ऊपर 1, कितने रुपये में लाए थे 10, ये हमारा CP होता है यानी कि क्रय मूल्य, और ये हमारा SP यानी कि सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। तो 1 रुपये का अंतर है, ऊपर लिखेंगे 10 रुपये में खरीद करके लाए थे 10, और परसेंटेज में बताना गुणे 100, 10 से कम 10, 10 दाम में 100, यानी कि 10% की हमें क्या हुई है, क्या हो गई, हमें हानि हो गई है। उम्मीद है कि दोस्त आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। ठीक इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है, कुछ संतरे 10 रुपये में 5 की दर से खरीदे गए हैं। कुछ संतरे, यानी कि 7वां क्वेश्चन जो हमारा है, वस्तु है रुपये, यानी कि 5 की दर से 10 रुपये में, यानी कि वस्तु को 5 वस्तु 10 रुपये में खरीद कर 6 की दर से 15 रुपये में बेच दिए गए हैं। 6 की दर से 15 रुपये में क्या कर दिए गए हैं, बेचे जाते हैं। तो लाभ या हानि प्रतिशत कितनी होगी। तो देखिए इसको वस्तु को पहले बराबर कर लें, 6 से गुणा करेंगे और इसमें हम 5 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 30, 60, यानी कि 30 वस्तु को 60 रुपये में ख़रीदा हमने, और 30 ये कितना हो जाएगा 15 पचे 75, और यहीं पर 30 वस्तु को हमने 75 रुपये में बेच दिया। हमने वस्तु को तो बराबर कर लिया, यहाँ पर 60 रुपये में खरीदे कॉस्ट प्राइस और 75 में बेच दिए सेलिंग प्राइस। खरीद करके लाए 60 में, बेच दिए 75 में, वस्तु हमारी बराबर है, वही वस्तु है। हमें तो बताइए 60 में लाए 75 में बेचे तो लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ 15 का लाभ हुआ। किस में से लाभ हुआ 60 में से, परसेंटेज में बताना गुणे 100, 15 कम 15, 15 चौको 60 और 4 एक कम 4 और ये 25, यानी 25 चौका 100, हमें 25% का क्या हो गया, लाभ हो गया। उम्मीद है कि दोस्त आपको क्वेश्चन ज़रूर समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 5 रुपये में 3 की दर से कुछ अंडे खरीदे। यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे 8वां क्वेश्चन जो हमारा है, वस्तु और रुपये। देखिए कह रहा है एक व्यक्ति ने 3 की दर से कुछ अंडे खरीदे, कितने रुपए में 5 रुपये में, 3 अंडे 5 रुपये में खरीद कर और 12 रुपये में 5 की दर से बेच दिए, यानी कि 5 की दर से 12 रुपये में बेच दिए। इस प्रकार उसे कुल 143 रुपये का लाभ हुआ। तो बताइए कि उसने कितने अंडे खरीदे थे। क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप वस्तु को बराबर करेंगे, 5 से यहाँ पे गुणा करेंगे 15 हो जाएगा, और इसमें 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15 रुपये में हमने 15 वस्तु को 25 रुपये में खरीदी, 25, और 15 वस्तु को हमने 36 रुपये में बेच दी। 15 वस्तु को हमने 25 रुपये में खरीदी और 15 वस्तु को 36 में हमने बेच दी। 25 में लाए 36 में बेचे, कितने का अंतर है 11 का अंतर है। हमें लाभ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 25 में हमने लाए 36 में हमने बेच दिए, तो हमें 11 का लाभ हो रहा है। और इसी की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है 143। तो यहाँ से 11 यूनिट की वैल्यू है 143, 1 की निकाल लेंगे 11, यानी कि 143 बटा 11, भाग दे देंगे 1 कम 1, यानी कि 1 यूनिट का मान 13 हो गया। हमें बताना था
हमें क्या बताना था, तब बताइए कि उसने कितने अंडे खरीदे थे। तो 15 अंडों की वैल्यू बतानी है, तो इसी में हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 15 से गुणा कर देंगे। एक अंडों की वैल्यू 13 है, यानी कि 15 अंडों कितने हो जाएगी, 45, 4, 15 यानी कि कितना हो जाएगा, 195। उम्मीद है कि दोस्त आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो आप ज़रूर फिर से देखिएगा। आपको बता दें, इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पेपर में, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन बन सकता है और हल लग सकता है तो वीडियो को पॉज करके हमने आपके सामने क्वेश्चन को रखा है, आप लगाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां भी हमारा हो गया है। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 34 रुपये में 8 तालों की दर से कुछ ताले खरीदे। देखिए, सेम बिल्कुल इसी टाइप का सवाल है। हम यहाँ पे वस्तु लिख लेंगे, रुपए लिख लेंगे। ठीक है, 8 ताले कितने रुपए में, 34 रुपये में। 8 ताले कितने रुपए में, 34 रुपये में खरीदे गए हैं। कुछ ताले खरीदे गए और उन्हें 57 रुपये के 12 तालों की दर से बेच दिए जाते हैं। यानी कि 12 ताले कितने रुपए में बेच दिए जाते हैं, 57 रुपये में बेच दिए जाते हैं। 900 रुपये का लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने ताले बेचने होंगे। यानी कि 900 रुपये का लाभ अर्जित करना है और लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने ताले बेचने होंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप देखिए 12 से गुणा करेंगे और 8 से गुणा करेंगे, काफ़ी बड़ी वैल्यू होगी। तो आप 12 के टेबल में देखिए ऐसी संख्या लाइए जो दोनों में हो। जैसे 8 तरीके 24, अगर हम 3 से गुणा कर दें और 12 में 2 से गुणा कर दें तो हमें वस्तु की संख्या बराबर मिल जाएगी। 8 तरीके 24 और ये कितना हो जाएगा, 12 हासिल 1, 3 तरीके 9 1 10, यानी 102 हो जाएगा। 24 तालों को हमने कितने रुपए में खरीदा, 102 रुपये में। और 12 दूनी 24 और इसमें 2 से गुणा कर देंगे, 14, 10 1 11, यानी कि 24 तालों को हमने 114 रुपये में बेच दिया। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यहाँ पर हमसे कह रहा है 900 रुपये का लाभ अर्जित करने के, लाभ कितना है, 900 है। अंतर यहाँ पर देखिए दोस्त कितने का है, कितने का अंतर है, 12 का अंतर है, 12 का अंतर है। और 12 के वैल्यू आपको 900 दी हुई है। 1 यूनिट यानी 1 का मान निकाल लीजिए। एक का मान हम निकालेंगे और हमसे कहा है कि 900 रुपये का लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने ताले बेचने होंगे। तो कितने ताले, 24 ताले हैं, 24 ताले ही बेचने हैं। तो दोनों पक्षों में आप क्या करिए, 24 से गुणा कर दीजिए। 900 गुणे 24 बटा 12, 12 कम 12, 12 दूनी 24, गुणा कर देंगे तो 24 तालों को बेचने के लिए उसको कितने रुपए, यानी कि 900 का लाभ अर्जित करने के लिए 24 तालों को कितने रुपए में बेचेगा, 1800 रुपये में बेचेगा। उम्मीद है कि दोस्त आपको क्वेश्चन ज़रूर समझ में आया होगा और इसी तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पर हम कैलकुलेशन दे सकते थे, पर इससे अच्छा अगर हम यहीं पर हमें 24 तालों की वैल्यू बतानी थी तो 24 से गुणा करके दे दें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की बात करें, 10वां क्वेश्चन हमारा है। 10वां क्वेश्चन है कि टॉफ़ियाँ 10 रुपये में 11 की दर से तथा उतनी ही टॉफ़ियाँ 10 रुपये में 9 की दर से खरीदी गई हैं। तो यह पहले लिख लेते हैं हम, वस्तु और रुपए। देखिए क्वेश्चन है 11 की दर से 10 रुपये में खरीदी गई और 9 की दर से 10 रुपये में खरीदी गई। तो यहाँ पर खरीदी जाए
खरीदी गई यदि सभी टॉफ़ियों को 1 रुपये प्रति टॉफ़ी की दर से बेच दिया जाए तो संपूर्ण सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम वस्तु को बराबर कर लें। यहाँ पर हम 9 से गुणा कर देंगे, 10 में भी 9 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर हम 11 से गुणा करेंगे ताकि हमारा वस्तु बराबर हो जाए, और यहाँ पर हम 11 से गुणा करेंगे 99 और ये 90, यानी कि 99 टॉफ़ियों को हमने 90 रुपये में ख़रीदा, और यहाँ पर 99 टॉफ़ियों को हमने 110 रुपये में ख़रीदा। 2 बार ख़रीदा गया है। अब इनको ऐड कर लिया जाए, कितना हो जाएगा 18 और 19, 198, और रुपयों को ऐड कर लिया जाए तो 200 होगा। हमसे कहा गया है, ये तो खरीदी गई वस्तु है, और हमसे कहा गया है कि यदि सभी टॉफ़ियों को 1 रुपये प्रति टॉफ़ी की दर से, 1 रुपये प्रति टॉफ़ी की दर से, तो हम दोनों में क्या करेंगे, 1 रुपये प्रति टॉफ़ी की दर से 1 से गुणा करेंगे और तिर्यक गुणा करेंगे, तो ये आपका 200 हो जाएगा और ये आपका 198 हो जाएगा, और ये जो आपका आएगा वो आपका CP होगा और ये आपका SP होगा। हमने 200 में ख़रीदा और 198 में बेच दिया, 200 में खरीद करके लाए, 198 में बेच दिए, कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। 200 में खरीद करके लाए थे और गुणा 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 2 1 कम 2, यानी कि हमें 1% की यहाँ पे क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। उम्मीद है कि दोस्त आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ पर हमने 200 में वस्तु यानी 200 टॉफ़ियाँ हमने 200 में खरीद करके लाई और 198 में हमने बेच दी, और जब बेच दी तो हमें इस सौदे में हानि हो गई, और हानि कितने % की हुई है, 1% की हुई है। उम्मीद है कि दोस्त आपको क्वेश्चन 10 वाला समझ में आया है, और इस टाइप के क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें हम। आपको सवाल लगाने का ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे आप पेपर में कम से कम समय में आप सवाल को लगा सकें और कर सकें, जिसकी मदद से आपका समय भी बच सके और क्वेश्चन जो है वो जल्द से जल्द लग जाएं, ठीक है, जिससे हमारा रिजल्ट अच्छा हो सके। अगले क्वेश्चन की बात करें 90 मेज का क्रय मूल्य 60 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्त इस टाइप के क्वेश्चन को हमने पार्ट 2 में सेकंड टाइप में इस टाइप के क्वेश्चन को कराया था, लगता है ये गलती से यहाँ पर लिख गया है, तो इसको भी कराते हैं। देखिए 90 मेज का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस 60 मेज के विक्रय मूल्य, 60 मेज यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर है, बीच में बराबर कर देंगे। यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे किसकी, CP और SP बराबर 60/90, 0 से 0 कट गया, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, यानी कि खरीद करके लाए 2 में, बेच दिए 3 में। तो 2 में खरीद करके लाए, 3 में बेच दिए, तो जाहिर सी बात है लाभ होगा। कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। 2 में खरीद करके लाए थे, गुणा 100 कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 50%, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। उम्मीद है कि दोस्त आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, और इस टाइप के क्वेश्चन को हमने इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन सेकंड पार्ट में कराए हैं। अगर आप दोस्त नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 12th क्वेश्चन। 33 मीटर लंबा पाइप बेचकर एक व्यक्ति 11 मीटर लंबे पाइप के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ से क्वेश्चन में चेंज है, आप बिल्कुल इस तरीके से मत करिएगा, अन्यथा आपका जो क्वेश्चन होगा वो गलत हो जाएगा। तो हम आपको बताना चाहते हैं लाभ कब होता है, जब हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को क्या करते हैं, क्रय मूल्य को माइनस करते हैं। और हानि, ये आप फार्मूला पढ़े भी होंगे और इसी की मदद से हम क्वेश्चन को लगाएंगे। हानि बराबर, जब हम क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तब हमें क्या होती है, हानि हो जाती है।
तो ये फार्मूला आपको दोस्तों ज़रूर याद होगा और इसी की मदद से हम क्वेश्चन को लगाएंगे। तो चलिए, कह रहा है 33 मीटर लंबा पाइप बेचकर 33 मीटर लंबा पाइप बेचकर एक व्यक्ति 11 मीटर लंबे पाइप के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो देखिए, समझने का प्रयास करिएगा। अगर आप 33 मीटर पाइप बेच रहे हैं तो जाहिर सी बात है 33 मीटर पाइप आप खरीद करके भी लाए होंगे। 33 मीटर पाइप आप खरीद करके लाए हैं और 33 मीटर पाइप को आप बेच भी रहे हैं। ध्यान से समझिएगा दोस्त, 33 मीटर पाइप आप खरीद करके लाए हैं और 33 मीटर पाइप ही बेचेंगे, उसी पर कुछ लाभ हुआ है। तो देखिए कितने का लाभ हुआ है, 11 मीटर पाइप के क्रय मूल्य, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 11 मीटर है और किस क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। तो लाभ वाले फार्मूले से हम सॉल्व करेंगे। 11 CP, 11 मीटर पाइप क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है और क्रय मूल्य यानी कितने में बेच दिया हमने, 33 SP में बेचा है माइनस 33 CP। समझने का प्रयास करिएगा और बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन को लगाना है। 33 मीटर पाइप खरीद करके लाए और 33 मीटर पाइप हमने बेचा भी और हमें 11 मीटर पाइप के बराबर क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। तो यहाँ पर 11 मीटर क्रय मूल्य ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम SP और CP की वैल्यू यानी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस की वैल्यू निकालेंगे। इसको भेजेंगे हम बाएं। ये तो 11 CP प्लस 33 CP बराबर 33 SP कितना हो जाएगा हमारा, 44 CP बराबर 33 SP। देखिए 11 से कट सकता है, 11 चौक 44 यानी कि 4 CP बराबर 3 SP। यहाँ से देखिए हमने कॉस्ट प्राइस 3 है और बेचा कितने में है, 4 में बेचा है। तो जाहिर सी बात है 3 में खरीद करके लाए, 4 में बेच दिए, तो हमें क्या हुआ है, लाभ हुआ है। और हमसे पूछा है लाभ कमाता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, हमने 3 में खरीद करके लाया, 4 में बेच दिया, तो कितने का अंतर, 1 का अंतर। खरीद करके लाए थे 3 में, गुणे 100 कितना हो जाएगा, 100/3 भाग देंगे, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 1 सही 1 बटे यानी 33 सही 1/3%। ये आपका क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। उम्मीद है कि दोस्त आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और अगर नहीं समझ में आया तो आप समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आगे अभी 3-4 क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 24 वस्तुओं को बेचने पर, ध्यान दीजिएगा दोस्त, अगर 24 वस्तुओं को बेचा जाता है तो 24 वस्तुएं खरीद करके भी लाई गई हैं। ठीक है, 24 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्रय मूल्य था, यहाँ पे विक्रय मूल्य है, तो इसी का आपको ध्यान देना है। यानी कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। कितने, एक बार फिर से पढ़िएगा, 24 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। यहाँ पर 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, यानी इसी फार्मूले से लगेगा। 4 विक्रय मूल्य यानी कि SP सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ कमाता है। कितनी वस्तुएं, 24 वस्तुएं। तो लाभ का पहले विक्रय मूल्य यानी कि 24 SP माइनस 24 CP। इसको हम भेजेंगे बाएं और इसको भेजेंगे दाएं, क्योंकि सेलिंग प्राइस से ही घटाएंगे। तो 24 CP बराबर 24 SP माइनस 4 SP कितना हो जाएगा, 24 CP बराबर कितना हो जाएगा, 20 SP। अगर हम इसको काटना चाहें तो 4 से हम काट सकते हैं, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, यानी कि आपका हो जाएगा ये 6 CP बराबर 5 SP। यानी कि खरीद करके लाए 5 रुपये में और बेच कितने दिए, 6 रुपये में बेच दिए। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आप ही को देखना है कि हमें लाभ हुआ है कि हानि। खरीद करके लाए 5 रुपये में और बेच दिए 6 रुपये में, तो हमें 1 रुपये का यानी 1% का लाभ हुआ। कितने में खरीद कर लाए थे, 5 और गुणे 100 काट देंगे, 5 दूनी 10 और 0, यानी कि हमें कितने % का लाभ हुआ है, 20% का लाभ हो गया है। उम्मीद है कि दोस्त आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रत्येक SSC के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं, अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले टाइप की तरफ चलें।
क्वेश्चन को इसी तरीके से करना है। और आप उम्मीद है कि अगर आप ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उम्मीद है कि क्वेश्चन को भी लगा लेंगे, कर लेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन हमारा है 14वां क्वेश्चन है। और अब तक ने आपने जितने भी सवाल देखे हैं लगभग हर एक कहीं ना कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में, एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और अगर आप इनको अच्छे तरीके से सीख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं हो कर पा रहे हैं तो आप इस पर प्रयास करिएगा, सीखने का प्रयास करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 38 गेंदों को 2240 रुपये में। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव है, पर इसको भी ध्यानपूर्वक आपको करना है क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं। कह रहा है 38 गेंदों को 2240 रुपये में बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। देखिए यहाँ पर हानि हुई है तो सबसे पहले आप हानि वाला फार्मूला देखिए क्या है। हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब जैसे ही हानि वाला फार्मूला लिख लिए, आप देखिए 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो 6 गेंद, तो यहाँ पे लिखिएगा 6 यानी कि CP। हानि हुई है कितने, क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है, बराबर। अब देखिए कितनी गेंदें थे, 38 गेंदें थे, यानी कि 38 गेंदें खरीद करके लाएंगे और 38 गेंदें बेचेंगे भी, तभी आपको हानि और लाभ हुआ है। देखिए 38 गेंदों को अभी रुपए को छोड़िए, अभी आप सेलिंग कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकालने का प्रयास करिएगा। 38 गेंदों को 2240 रुपये में बेचने पर 6 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक दुकानदार ने हानि होती है, एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक गेंद का हमसे क्रय मूल्य पूछा है, तो यहाँ पर हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का मान ज्ञात करेंगे। 38 को हम भेज देंगे बाएं, यानी 38 सेलिंग प्राइस और 38 CP माइनस 6 CP। घटाएंगे 38 सेलिंग प्राइस बराबर घटा देंगे तो आपको कितना आ जाएगा 32 CP। यानी कि हमने खरीद करके लाया 38 रुपये में और बेचा हमने 32 रुपये में, तो जाहिर सी बात हमें हानि होगी। हानि हुई है, कितने % की हानि हुई है, देखिए कितने का अंतर है। हमने 38 में खरीद करके लाया और 32 में बेच दिया, तो 6 की हानि। कितने में, 38 में खरीद करके लाए थे हमने। 1 मिनट, यहाँ पर हमें एक गेंद का मूल्य बताना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो हमने कितने में CP कितने में खरीद करके लाए, 38 में खरीद करके लाए, और सेलिंग प्राइस कितने में बेच दिया हमने 32 में, तो जाहिर सा % हमें हानि हो गई। और यहाँ पर देखिए 38 गेंदों को 2240 रुपये में बेचा गया है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी है आपकी 2240 रुपये है, यानी कि सेलिंग प्राइस 32 गेंदों का मूल्य 2240 गेंदें हैं। एक गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा 2240 बटा 32। काटेंगे इसको, 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 छक 12, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 4, ठीक है। और 2 अट्ठे 16, 2 पाँचे 10, 2 छक 12 0, 8 7 56 70, यानी एक गेंद का जो मूल्य है वो कितना हो जाएगा 70 रुपये हो जाएगा। और हमसे एक ही गेंद का क्रय मूल्य पूछा था। उम्मीद है कि दोस्त आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और इसी तरीके से क्वेश्चन को करना है। आपको सबसे पहले क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ढूंढ लेना है और उसमें आपको देखना है कितने रुपए में बेचा गया है, वहाँ से एक गेंद का हमें मूल्य ज्ञात कर लेना है। और फिर उसके बाद हमें, या एक गेंद का पूछे तो 1 से गुणा, यहीं पर हमें 10 गेंदों का मूल्य पूछे तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर दिए होते, पर यहाँ पर 38 गेंदों का मूल्य पूछे तो दोनों पक्षों में 38 से गुणा कर दिए होते। इस तरह से आप क्वेश्चन को लगा सकते थे। उम्मीद है कि आपको 14वां क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, 15वां क्वेश्चन हमारा है। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने 18,000 में 20 कुर्सियां खरीदी। उन्हें बेचने पर उसे 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात, प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य होगा। तो देखिए यहाँ पर 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, तो लाभ वाले फार्मूले से लगेगा। लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य यानी कि 4 कुर्सियाँ यानी कि 4 SP बराबर 20 कुर्सी। वो देखिए 20 कुर्सी, यहाँ पर
20 कुर्सी वो खरीद करके लाया था, तो 20 ही कुर्सी वो बेचेगा, यानी कि 20 कुर्सी CP माइनस 20 SP माइनस CP। अब हम इनका रेशियो निकाल लेते हैं, यानी कि 20 CP बराबर 20 SP माइनस 4 SP कितना हो जाएगा, 20 CP बराबर 16 SP, यानी कि इनका जो रेशियो होगा CP और SP का 16/20 होगा। अगर हम इनको काट दें तो 4 चौको 16, 4 पचे 20, यानी कि वो चार खरीद करके कितना लाया था, 4 कुर्सियाँ। रेशियो में देखा जाए तो 4 कुर्सियाँ वो 18,000 में खरीद करके लाया था, और एक कुर्सी के क्रय मूल्य का मान पूछ रहा है। यहाँ पर 5 कुर्सी है, तो एक कुर्सी का क्रय मूल्य यानी कि 18,000/4, 4 से काटेंगे, 4 चौको 16, 4 चौको 16, नहीं यहाँ पे आप काटेंगे तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे 16 कुर्सियों का मूल्य कितना है 18,000 है, 18,000, ठीक है। तो एक कुर्सी यानी कि 18,000/16 काटेंगे, 4 चौको 16, इसको 4 चौको 16, 4 पचे 20, 2 जीरो, फिर 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, यानी एक गेंद का जो मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1125 हो जाएगा। पर हमें पूछा है कि कितने एक कुर्सी का विक्रय मूल्य होगा, यानी कि विक्रय मूल्य 20 है, तो 20 से हम क्या करेंगे गुणा, और हमें एक ही गेंद का निकालना है, तो 20 से भाग, 20 से कट जाएगा और 1125 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि दोस्त क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है, और ये टाइप भी पेपर में खूब पूछी जाती है, तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक करना है, समझ करके करना है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखे तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है 840 रुपये में 17 गेंदों को बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हानि का फार्मूला हमारा होता है, 16वां क्वेश्चन है, हानि बराबर होता है क्रय माइनस विक्रय। यहाँ पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी कि 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हमें हानि होती है। और यहाँ पर हमने 17 गेंदें बेची थी, यानी कि 17 गेंदें हम खरीद करके भी लाए थे, 17 CP माइनस 17 SP। यहाँ पर हम CP यानी कि इनका रेशियो निकालेंगे, यानी कि 17 SP बराबर 17 CP माइनस 5 CP, 17 SP बराबर कितना हो जाएगा 12 CP। यहाँ पर देखिए हमने 17 रुपये में खरीदी और 12 में बेची, तो जाहिर सी बात है हानि होगी। और यहाँ पर हमने 840 रुपये में 17 गेंदों को बेचने पर, यानी कि बेचने पर CP की वैल्यू आपकी 17 है और SP आपकी 12 है, और 12 यूनिट का मान आपका कितना है 840 है। एक का 840/12 कितना हो जाएगा 12 सत्ते 84, यानी कि एक गेंद का मूल्य आपको कितना मिल जाएगा 70 रुपये। और यहाँ पर हमें एक गेंद के क्रय मूल्य का मान पूछा था, तो दोस्त एक गेंद का जो क्रय मूल्य होगा वो 70 रुपये हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और यहाँ तक हमने जितने भी क्वेश्चन लगाए उतने आपको समझ में आए होंगे, और कहीं ना कहीं आपको इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी। अगर दोस्त आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी टाइप के क्वेश्चन के साथ। इससे थोड़े से क्वेश्चन बदले हुए रहेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन रहेंगे जिनको हम लगाने के कुछ छोटे छोटे तरीक़ों को सीखेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।